आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना का संक्रमण जारी है, लोग लापरवाह भी होने लगे हैं। अगर जनवरी जैसी लापरवाही बरती गई तो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर और ज्यादा भयावह होगी। मतलब हालात बिगड़ने पर देश में रोज 5 लाख तक केस आ सकते हैं। तीसरी लहर का पीक भी सितंबर में आ सकता है। ये बात IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अभी से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेषज्ञ जुलाई में ही कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर के ट्रेंड और कैलकुलेशन के आधार पर कहा है कि यदि 15 जुलाई से पूरी तरीके से अनलॉक हो जाता है तो वायरस प्रकृति बदलता है तो 2 माह बाद ही तीसरी लहर का पीक आ जाएगा। तब देश में कम से कम 1.5 लाख और अधिकतम 5 लाख तक केस रोजाना आ सकते हैं। ये प्रतिदिन के पॉजिटिव केसों का पीक होगा और जनवरी 2022 में संक्रमण की दर जून 21 की स्थिति में आ जाएगी। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी केसों की संख्या जो दूसरी लहर में 13,000 रोजाना तक पहुंची थी, तीसरी लहर में इस आंकड़े से ज्यादा हो जाएगी। प्रदेश में अब तक 28% से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। 1 से 3 जुलाई तक एक और महाअभियान है, जिसके बाद 35 से 40% लोगों के वैक्सीनेट होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से सवाल भी किए हैं। एक ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, इस ट्वीट को करके सवाल पूछे हैं। अब क्या सवाल पूछे हैं वो भी आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से प्रश्न, इसकी जांच व रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही। दूसरा सवाल, वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है, इसकी पूरी जानकारी कब तक मिलेगी। तीसरा सवाल यह है कि तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने के लिए क्या प्लान है। राहुल गांधी ने ये सवाल ट्वीट करके केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से पूछे हैं, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट अब देश में आ चुका है। देश के 8 राज्यों में कुल मिलाकर अभी तक 40 केस डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आ चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीन को भी चुनौती दे सकता है, यानी कि आने वाले वक्त में जिन लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है उन्हें भी ये वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। अब इसके लिए सरकार की ओर से क्या तैयारी है ये भी देखने वाली बात होगी। जनता इसके लिए कितनी तैयार है ये भी देखना होगा। और क्या तीसरी लहर के साथ मिलकर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आने वाले वक्त में हाहाकार मचाने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको तारुफ करा देते हैं। और हमारे संवाददाता दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई है। विनोद हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अभिजीत विश्नोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दीप्ति, आप ही के पास आते हैं। भोपाल की अगर बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की ही अगर बात करें तो अब डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो अपनी पैठ धीरे धीरे बनाता जा रहा है। MP में पहले ही 5 केस सामने आ चुके हैं। सरकार की आपको क्या तैयारी नजर आ रही है अभी तक इस वेरिएंट को लेकर? देखिए, अभी लेटेस्ट में मध्य प्रदेश में 6 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है और बाकी 5 में से 4 पहले ही ठीक हो चुके थे। तो जो अभी लेटेस्ट सरकार की तैयारियां हैं, इन तैयारियों में सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इस वक्त मध्य प्रदेश में वो मशीन आ रही है जो टेस्ट जो पहले दिल्ली भेजा जाता था उसको चेक करने के लिए, जीनोम मशीन जो है वो अब मध्य प्रदेश में ही आ चुकी है और अब मध्य प्रदेश में ही टेस्ट होंगे। 5 दिन में टेस्ट रिपोर्ट आएगी जो ये पता लगाएगी कि जो भी कोरोना है उसका जो वेरिएंट है वो कौन सा वेरिएंट है, वो डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, कौन सा वेरिएंट है, तो ये पता मध्य प्रदेश में ही लगेगा। दूसरी रही बात कि किस तरह की तैयारियां हैं, तो गुंजन बहुत जो अभी तक की स्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कोई नए किस्म का सिम्टम्स नहीं बताए जा रहे हैं। कोई क्या सिम्टम्स होंगे ये कुछ क्लियर नहीं है। न ही अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन आई है कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट है तो उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि अभी तक कुल मिला के कोरोना है और कोरोना के ट्रीटमेंट में जितनी संभावित चीज़ें हैं, जितना संभावित ड्रग हैं, सभी इस्तेमाल करे जाते हैं और सभी का किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत होती वो देखा जाता है, किसी को कुछ, तो इस तरह की चीज़ें भी लगातार चलती हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है जिसके आधार पर सरकार ये कहे कि हमने ये तैयारियां कर ली है या सरकार ये बताए कि ये स्पेसिफिक ड्रग है जिसको डेल्टा प्लस वेरिएंट में यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार लगातार तीसरी लहर के तौर पर, तीसरी
लहर को देखते हुए तैयारी कर रही है, तीसरी लहर की आशंकाओं को लेकर तैयारी कर रही है। जैसे दूसरी लहर में बहुत लंबे समय बाद कोविड केयर सेंटर बने थे, बहुत लंबे समय बाद क्वारंटाइन लोग हुए थे जो घर में ठीक होने वाले थे। तो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने वो तैयारियां अभी से कर रखी हैं। लेकिन अगर हम कहें कि स्पेसिफिक डेल्टा प्लस के लिए क्या है, तो अभी इस तरह का न कोई ड्रग की बात हुई है, न कोई स्पेसिफिक तैयारियों की बात हुई है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर ये वेरिएंट बढ़ता है, पेशेंट बढ़ते हैं, तो अस्पतालों में पूरी तरह से तैयारियां, इस बार रिसोर्सेज बेहतर है। ठीक है दीप्ति। विनोद, अगर देखें तो मुख्यमंत्री को कई बार सुना गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट एमपी में आ चुका है, इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस एहतियात रखने की जरूरत है। एहतियात रखने के साथ साथ सरकार की ओर से तैयारियां करने की भी जरूरत है, ये हम सब जानते हैं। अभी तक जैसा कि दीप्ति भी बता रही है कि कुछ भी ऐसा स्पेसिफाइड डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए नहीं, ना तो कोई ड्रग आया है और ना ही अलग तरीके की व्यवस्था की गई है। तो क्या सरकार ये मान के चल रही है तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट एक ही है? बिल्कुल, देखिए तीसरी लहर तो ये काफी टाइम से बताई जा रही थी गुंजन। जिस समय दूसरी लहर चल रही थी उसी समय तीसरी लहर की चर्चा होने लगी थी, लेकिन डेल्टा और डेल्टा प्लस की चर्चा तो अभी पिछले 1 महीने से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि लगातार अब ये वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने जिस तरह की रिसर्च की है और जो शोध सामने आया है उसमें बताया कि डेल्टा प्लस ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन सरकारी स्तर पर अगर हम तैयारी की बात करें गुंजन, तो जो रिसर्च हुई है, जो IIT की रिसर्च सामने आई है, उसमें एक बात जरूर उन्होंने कही है कि इसको रोका जा सकता है और इसके असर को कम किया जा सकता है अगर लोग भीड़ से बचें और अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं। और यही सबसे बड़ा काम होता है गुंजन। देखिए, सरकार कितनी भी दवाइयां लोगों के बीच में लाए, कितनी भी इंतजाम कर ले, कितनी भी ऑक्सीजन के प्लांट लगा ले, अस्पताल बना दे, बेडों की संख्या बढ़ा दे, लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या से काफी कम ही होंगे। तो ऐसे में जरूरत है कि जो भीड़ अब बाजारों में हमें देखने को मिल रही है, जैसा कि उस रिसर्च में भी ये सामने आया है कि भीड़ अगर बढ़ी तो जो इसकी तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में आने वाली है वो हो सकता है जुलाई में ही आ जाए। और हम ये देख रहे हैं कि जून के महीने में बाजारों में शादियों की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। लगातार प्रशासन अब बाजार खुलने का समय भी बढ़ाता जा रहा है, एक तरह से अनलॉक फ्री कर रहा है कि लोग अपनी स्वतंत्रता पूर्वक घूमें, बाजार जाएं। तो इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है और जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कोई भी दवाइयां ले आइए बाजार में, एक साथ मध्य प्रदेश के सारे लोगों को नहीं लगाई जा सकती और न ही इतने इंतजाम किए जा सकते। ठीक है, यानी कि जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस वेरिएंट को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। विनोद, हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, अभिजीत विश्नोई जी। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, अगर इसको समझने की कोशिश करें, जो दूसरी लहर थी उसे हमने डेल्टा वेरिएंट माना था, तो क्या ये समझे तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट की आने वाली है और उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है? जी मैडम, देखिए, डेल्टा वेरिएंट को समझने की आवश्यकता तो है। ये जो वायरस है बेसिकली अपना म्यूटेशन करता है और म्यूटेशन का एक सबसे बड़ा कारण तब होता है जब ये मल्टीप्लाई होता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। जब ये म्यूटेशन लगातार करता है तो इसके अंदर चेंजेस होते हैं जिसके कारण नए नए वेरिएंट्स सामने आते हैं। सेकेंड वीक के भी सैंपल में जैसा देखा गया है कि डेल्टा वेरिएंट जो था उसके कारण स्प्रेड ज्यादा हुआ था। अभी जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है उसके हम उंगलियों पे गिन सकते इतने कम केस है। 5 से 6 केस फिलहाल मध्य प्रदेश में यहाँ पे फिलहाल मौजूद हैं। एक बात तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाती है इस फिगर को देखते हुए कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ये ज्यादा स्प्रेड नहीं हो सकता है। जब वायरस म्यूटेट होते हैं तो उसकी कई प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं। ये सिवियरिटी में माइल्ड भी हो सकता है, सिवियर भी हो सकता है, स्प्रेड में भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पर डेल्टा प्लस वेरिएंट्स में एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है कि शायद ज्यादा स्प्रेड ना हो। अगर स्प्रेड होएगा तो डेल्टा वेरिएंट होगा, डेल्टा प्लस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर हम बात करें सिवियरिटी की, तो फिलहाल इसकी सिवियरिटी पे सिर्फ आशंका लगाई जा रही है कि ये ज्यादा सिवियर हो सकता है। 5 व्यक्ति में से सिवाय सिर्फ एक की डेथ हुई है, उससे पहले बाकी ठीक हो चुके हैं, तो इसकी सिवियरिटी कम हो सकती है। हो सकता है उस व्यक्ति की बाकी बॉडी कंडीशंस में भी कुछ डैमेज हो। सिवियरिटी इसलिए फिलहाल हम ज्यादा आंक के चल रहे हैं, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए उसको बोला गया है क्योंकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बहुत ज्यादा महंगी दवाई है इसके लिए, एक तरह से जो कि बहुत रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इसके लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर बातचीत करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं अभी तक बोला जा रहा है कि फिलहाल बहुत
बहुत क्लियर कट नहीं बोला गया है। हालांकि जो राजेश भूषण जी हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के सेक्रेटरी साहब, उनका एक बयान आया था कि दोनों ही वैक्सीन जो हैं अपने भारत देश में जो चल रही हैं वो इस वेरिएंट के अगेंस्ट काफी हद तक कारगर रहेंगी। तो फिलहाल सीवियरिटी पे क्वेश्चन सबसे बड़ा सवाल दरअसल इसी को लेकर है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जब हमने देखा तो उसमें काफी हद तक ऐसे ही केस सामने आए जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, वो इतनी ज्यादा इससे प्रभावित नहीं हुए। कोरोना ने इतना ज्यादा उनको दुष्परिणाम कोरोना के उनके ऊपर देखने को नहीं मिले। लेकिन जो केस एमपी में सामने आए हैं उसमें जिसकी डेथ हुई है उसको वैक्सीन भी लग चुकी थी, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी का भी अगर आपने ट्वीट देखा हो तो वो भी इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितनी कारगर है। मैडम, इससे रिलेटेड अगर आप WHO की भी रिसर्च देखेंगे, फिलहाल अगर 80 से ज़्यादा कंट्रीज पे डेल्टा जो स्ट्रेन है और डेल्टा प्लस है ये फिलहाल पाया गया है 80+ कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी एक है। अगर इसकी सिवियरिटी और इससे रिलेटेड जो उनकी रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो वो भी यही मेंशन करते हैं कि इट इज करंटली अंडर स्टडी, पर्याप्त नंबर ऑफ केसेस होने चाहिए हैं इस चीज को स्टडी करने के लिए। तो फिलहाल एक सरकार से ये उम्मीद करना इस जवाब की मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत कोई समझदारी भरा प्रश्न था। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन की बात कहें, वैक्सीनेशन इंडिया में जैसा अभी आप ही की रिपोर्ट के थ्रू मैं देख रहा था, जिस स्पीड से हमारा वैक्सीनेशन का दर चल रहा है, जल्दी हम एक आध महीने के अंदर अपनी 30-40% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके होंगे। जबकि पहले की जो रिसर्च आ रही थी वो ये आ रही थी जो अवेलेबल वैक्सीन है कि हम 45% पॉपुलेशन को साल के अंत तक कर पाएंगे। हाँ। इस टारगेट को तो क्या ये समझा जाए कि कोरोना की जो तीसरी लहर है और डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर बढ़ता भी है तो उसके लिए वैक्सीनेशन अगर हो जाता है तो ये काफी हद तक कारगर रहेगा? जी बिल्कुल मैडम, और कुछ चारा भी नहीं है, हमें तो ये प्रयास करना पड़ेगा। दरअसल क्या है, आप लोग के माध्यम के द्वारा हम चाहेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट होए। आप सभी लोग जानते हैं ग्रामीण में लोग फिलहाल चिंता कर रहे थे कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन से हमारी मौत हो जाएगी। कहीं ना कहीं सरकारें उस पर जैसे तैसे जागरूकता पैदा करने में कामयाब हो पाई हैं, पर उसके बाद अब ये नए वेरिएंट के आने से शिक्षित वर्ग जो है, जो एजुकेटेड क्लास है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि अगर वैक्सीन नए म्यूटेशन आ गया तो वैक्सीन तो हमने जो लगवाई वो काम की नहीं रहेगी, तो अब ये वैक्सीन क्यों लगवाना, नए वेरिएंट के लिए कोई आएगी तभी हम लगवाएंगे। तो ये हमें क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके के जो भ्रम है लोगों के बीच में वो दूर होने जरूरी है। जिन्होंने पहला डोज लगवा लिया है उनके लिए भी और जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाया है उनके लिए भी। ठीक है डॉक्टर, लौटूंगी आपके पास। दीप्ति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीप्ति, 21 जून को जिस तरीके से वैक्सीनेशन का महाअभियान हमने एमपी में देखा, कहा यह जा रहा है कि 1 से लेकर 3 जुलाई के बीच में फिर से महाअभियान चलेगा और 35 से 40% के लगभग जो पॉपुलेशन है एमपी की वो वैक्सीनेट हो जाएगी। हम ये समझ के चल रहे हैं कि सितंबर तक कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो क्या ये उम्मीद करें इन पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से कि हम एमपी की जनता को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर पाएंगे जब तीसरी लहर आएगी? देखिए, जिस तरीके से सरकार अभियान चला रही है उस तरीके से तो कहा जा सकता है कि 50% से ज़्यादा जनता जो है वैक्सीनेट हो जाएगी, क्योंकि जो 21 जून से 30 जून तक का जो पहला चरण है उसमें 21 जून को जो रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ वो इंडिया में भी सबसे ज़्यादा था और अपने आप में भी रिकॉर्ड था। बल्कि कह सकते हैं कि वो एक ऐसा रिकॉर्ड था कि जिस तरीके से लोग वोटिंग करने जाते हैं उसी तरह से लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन कराने मध्य प्रदेश में आए। तो 1 जुलाई से भी इसी तरह जोर शोर से सरकार की तैयारियाँ हैं कि पूरी तरह से पहले लोगों को अवेयर किया जाएगा, सभी जगत की हस्तियां जितनी हैं उनकी तरफ से अपील कराई जाएगी। तो तैयारियां लगातार ऐसी ही हैं और ये टारगेट लेके चला जा रहा है, बल्कि ये माना जा रहा है कि 35 से 40% लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भी एक बात को कह रहे हैं कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट खतरनाक है लेकिन ज़रूरत है कि आप लोग सावधानी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। तो वैक्सीनेशन कराने की भी बात लगातार हो रही है और अगर सितंबर में थर्ड लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है वो अगर सितंबर तक आती है तो ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश
की 50% जनता तो उस समय तक वैक्सीनेट हो जाएगी। लेकिन गुंजन, अब सबसे बड़ा टेक्निकल सवाल वो अभी भी यही बन रहा है कि लगातार ये भी कहने को मिल रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पर काम नहीं आता। पर अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पर काम नहीं करता है तो फिर उसके बाद क्या तरीका होगा? क्या वही लॉकडाउन की स्थितियाँ बन सकती हैं? क्या वही सोशल, क्योंकि जो बेसिकली जो जिस तरीके का जागरूकता है उसके लिए तो एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड का तो करना बहुत जरूरी होगा, लेकिन इसके अलावा और कौन सा तरीका है जो बचा सकता है अगर वैक्सीन कारगर नहीं है तो? क्योंकि ये पहले भी देखा गया, अकेले डेल्टा प्लस की बात नहीं है कि कई लोगों को एक साथ दो वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद भी वो कोरोना की जंग जो है हार गए। कई सारे ऐसे लोग थे। तो अगर इस तरह से लगातार ये बात बोली जाए तो शायद लोगों में दहशत भी हो सकती है, फिर वैक्सीनेशन से भी उनका भरोसा उठ सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन को लेकर तो जागरूकता जैसी है वो लगातार होनी चाहिए। दूसरी डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात है तो उसमें उसका एक ही तरीका है कि वापस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, वापस मास्क का ध्यान रखें, लगातार हाथ सैनिटाइज करें। तो जिस तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो लगातार कहा जा रहा है उसको जरूर मानना पड़ेगा और हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि कोविड इस तरह की बीमारी है कि सरकार से तो नहीं रुक सकती है कि हम ये सोचें कि प्रशासन या सरकार रोक दे। सहयोग की सरकार को भी जरूरत है और जनता को जागरूक रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है दीप्ति। विनोद, अगर देखें तो काफी हद तक अनलॉक हो चुका है, लेकिन पूरी तरीके से सारी चीजें अभी नहीं खुली हैं। 10 जुलाई तक अगर सब कुछ अनलॉक हो जाता है रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो वो वक्त दूर नहीं होगा, क्योंकि हमने लापरवाही की तस्वीरें अभी से देखी हैं। पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा तो तस्वीरें और ज्यादा भयावह हो सकती हैं और ऐसी स्थिति क्या तीसरी लहर को दावत देने के लिए काफी नहीं होगी? बिल्कुल, देखिए गुंजन, मैं बताऊं, जहां तक अनलॉक की बात है तो अनलॉक होना एक अलग चीज है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना दूसरी चीज है। अनलॉक हो जाए, लोग अपने काम करते रहें, बाजार जाते रहें, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते रहें, दफ्तरों में जाते रहें, लेकिन मास्क कम से कम लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये संभव है, ये हर आदमी के हाथ में है। ये दुकानदार भी कर सकता है, ये किसी दफ्तर में भी हो सकते हैं। तो ये बहुत छोटी चीज है जिसको अब लोगों को अपनी जिंदगी में ढालने की जरूरत है। लेकिन जहां तक जुलाई अगस्त में तीसरी लहर की बात कही जा रही है तो ये खतरनाक तब होगा जिस तरह की रिसर्च में बताया गया है कि लोग बहुत ज्यादा भीड़ में शामिल होंगे, बड़े बड़े आयोजन करेंगे। जैसे कि अभी तक ये देखा गया है कि शादियों में अभी पूरी तरह से लोगों को स्वतंत्रता नहीं है। 50 लोगों की अनुमति है, जो अंतिम संस्कार है उसमें 20 लोग ही जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको शासन प्रशासन को रेगुलर रखनी होंगी और इसमें किसी तरह की छूट देने की जरूरत नहीं है। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम जो हो रहे हैं उन पे भी अभी प्रतिबंध जारी रखना होगा। लोग केवल जरूरत की चीजें ही, जरूरत के कामों से ही बाहर निकले, ये बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें कर लेते हैं लोग तो वाकई में और 50% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाता है तो शायद कोई भी वेरिएंट हो वो लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कोरोना लोगों पर अटैक करता है। जब लोग ही बाहर नहीं होंगे, लोग ही भीड़ में इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर ये कह सकते हैं कि एक तरह से निष्क्रिय रहता है। संपर्क में आने के बाद ही एक दूसरे से फैलता है, ऐसा तमाम वैज्ञानिक कह रहे हैं। जहां तक डेल्टा की बात है तो ग्वालियर में भी जो दूसरी लहर में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, कई लोग संक्रमित हो गए। तो उसमें 2 दिन पहले एक रिसर्च आई, उसमें बताया गया था कि यहाँ भी डेल्टा के कुछ मरीज मिले, लेकिन डेल्टा प्लस का उन पर प्रभाव नहीं था और डेल्टा प्लस का वायरस अभी ग्वालियर में नहीं मिला है। चलिए ठीक है विनोद। दीप्ति, व्यापारी संगठनों ने एक फैसला लिया है कि 10 जुलाई के बाद आपको कार्ड दिखाना जरूरी होगा, तभी आप दुकानों पर जा पाएंगे। आपको वैक्सीनेशन का कार्ड दिखाना होगा कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। इस फैसले को किस तौर पर देखें और इसका कितना अच्छा प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ सकता है? देखिए, ये एक अच्छा फैसला है, बल्कि एक पहल कही जा सकती है इस बात के लिए कि लोगों ने कितने वैक्सीनेशन लिए और कोविड को किस तरह से रोका जाए। इसके लिए ये एक अच्छी पहल हो सकती है कि लोगों को सर्टिफिकेट दिखाना होगा और व्यापारी खुद भी जो है खुद वैक्सीनेट होकर ही वहाँ पर जा रहे हैं। 1-1, 2-2 वैक्सीन जिनको लग चुके हैं या फिर पूरे खुद को वैक्सीनेट करा रहे हैं, उसके बाद ही दुकानों पर बैठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से व्यापारियों ने ये फैसला लिया है, इसी तरह के फैसले कई सारे और सामाजिक संगठनों को भी शायद लेना होगा या उन लोगों को लेना होगा जहां लोगों को डे टू डे के काम पड़ते हैं। जैसे स्कूल भी एक बड़ी संस्था है, स्कूल के जरिए इस बात को पता लगाया जा सकता है कि कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। उसके जरिए चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, पेरेंट्स से इस बात को पूछा जा सकता है कि कितनों ने वैक्सीनेशन लिया, कितनों ने नहीं लिया। तो एक अभियान उसके जरिए भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें
हर उस संस्था को लेनी चाहिए या हर उस ग्रुप को लेनी चाहिए जिनसे डे टू डे में लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम पड़ता है, क्योंकि जब लोगों को इस तरह की दिक्कतें दिखेंगी तो कहीं ना कहीं फिर वो वैक्सीनेशन के लिए और जल्दी तैयार होंगे। हालांकि अभी तक तो वैक्सीनेशन को लेकर जो पहले स्थितियाँ थी कि वैक्सीन लगाने से दिक्कत होगी या कुछ और हो सकता है, वो तो अब बिल्कुल देखने में नहीं आ रही है। और खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगभग 17 लाख वैक्सीन एक दिन में लगे, तो ये तो कहा जा सकता है कि अब स्थितियां पहले से काफ़ी बेहतर हैं, लोग वैक्सीनेट होने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन एक नहीं बल्कि कई सारे इस तरह के सामाजिक संगठनों को, उन ग्रुप्स को जिनसे रोज़मर्रा का काम पड़ता है, जैसे जिम खुलेंगे तो जिम जो खुले हैं उसमें ये देखा जाए कि आप वैक्सीनेट होकर आए हैं या नहीं आए हैं। तो इस तरह के लगभग सभी एसोसिएशन को अपनी और समाज की जिम्मेदारी उठानी होगी, तभी जाकर कुछ हद तक हम इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ठीक है दीप्ति, लौटूंगी आपके पास। अभिजीत विश्नोई जी, देखिए चुनौती कई सारी हैं, अगर सरकार के हैंड से देखें तो भी कई सारी चुनौती है। तीसरी लहर को भी रोकना है, वैक्सीनेशन भी करवाना है, लोगों को भी जागरूक करना है। जनता को अगर देखें तो जनता को भी ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अनलॉक के बाद हमने लापरवाही की कई तस्वीरें देखी, पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा तो शायद हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। क्या कहेंगे आप लोगों के लिए और कैसे उन्हें डेल्टा प्लस वेरिएंट को समझाएंगे, क्योंकि ये वेरिएंट बेहद खतरनाक भी बताया जा रहा है। देखिए मैडम, कोरोना के प्रोटोकॉल्स वैसे तो अब आज की तारीख में सबको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं, और ये बीता हुआ पास्ट इतना भी पुराना नहीं हुआ है कि हम अपने घर, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त नातों के कहीं ना कहीं तकलीफें भूल जाएं। तो ये लोगों को समझना तो खुद से ही पड़ेगा। सरकारें सिर्फ आपको निर्देश दे सकती हैं, थोड़ा सख्ती दिखा सकती हैं, पर जहां आपने वो सख्ती खुद ही से लागू नहीं करी तो कहीं ना कहीं आप इस वायरस की चपेट में आएंगे। मैं एक बात पे जरूर जोर देना चाहूंगा, जो बातचीत चल रही है कि ये जुलाई 15 तक आईआईटी कानपुर ने प्रिडिक्शन दिखाया था। एक्चुअली इंडिया टुडे की एक न्यूज रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें फैक्ट चेक किए गए थे, तो पाया गया कि केवल 2 प्रोफेसरों के थ्रू ये दिया गया था, जिसमें बहुत सारे फैक्ट को कंसिडर नहीं किया था। स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन, कितने लोग को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, ये भी इसमें नहीं कंसिडर किया था। तो कहीं ना कहीं ये जुलाई नहीं, ये जाएगा तो जाएगा अपने अगस्त सितंबर के महीने तक में जाता हुआ समझ में आ रहा है थर्ड वेव। तब तक मुझे लगता है कि हमें एक पर्याप्त मौका मिला है लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने का और खुद की बिजनेस स्ट्रेटेजीज को चेंज करने का। तो लोगों को कहीं ना कहीं खुद से ही समझना पड़ेगा। सरकारें जो कर सकती हैं वो ऑलरेडी कर रही हैं, अब जवाबदारी हम सब इंडिविजुअल इंसानों की बनती है। डॉक्टर, हमने देखा है वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। एमपी की ही बात कर लें तो महाअभियान चलाया गया, 21 जून को 16 लाख के करीब वैक्सीन लगी और उसके बाद अब 1 जुलाई लगातार वैक्सीनेशन हो ही रहा है। लेकिन ये भी लोगों के मन में एक डर बना हुआ है कि हम 1 डोज लगवाएंगे तो हम बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हो गए हैं, या फिर कोई ऐसा मरीज उनके सामने आ गया जिसने 1 डोज लगवा लिया और वो कोरोना संक्रमित हो गया, तो लोगों का विश्वास उठ जा रहा है। ऐसी स्थिति के लिए क्या करें और कैसे आप लोगों को समझाएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि आप चाहे पूरी तरह से वैक्सीन हो जाए, चाहे अधूरे तरह से वैक्सीन हो जाए, कोविड आपको तब भी हो सकता है। सावधानी आपको तब भी रखना है। हाँ, अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेट हो गए तो इसके दुष्प्रभाव आपको कम से कम होंगे। कुछ भ्रांतियां, हाँ, कई केस ऐसे हुए जरूर थे जिसमें वैक्सीनेटेड लोगों की भी डेथ हुई है, पर उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉडी के पैरामीटर्स भी रोल प्ले करे हैं। जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन होने के बाद वायरस आ गया तो आप इन्फेक्ट होके मर भी गए, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, आपको अपनी बॉडी को भी फिट रखना रहता है। जिस तरह से आप बेसिकली है कि अगर गाड़ी अच्छी क्वालिटी की ले लें तो एक्सीडेंट में डेथ होने से बच जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह वैक्सीन के साथ भी है, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाना तो आपके लिए हमें जरूरी है ही, उसको किसी भी कंडीशन में अवॉइड नहीं कर सकते हैं। थर्ड वेव से भी अगर आपको बचना है, उसकी इतनी सिवियरिटी से बचना है, तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। चलिए ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत विश्नोई जी, आपका भी शुक्रिया, और इसके साथ विनोद और दीप्ति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमपी में कहा जा रहा है कि सितंबर तक तीसरी लहर आ सकती है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अब तक जो वायरस रहा, डेल्टा वायरस, उसको समझ ही चुके हैं। जिन लोगों ने किसी अपने को खोया है वो भी बेहतर समझ सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के शिकार हुए हैं वो भी इसे समझेंगे कि ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दूसरी लहर के लिए
जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट को माना जा रहा था। अब अंदाजा लगाइए डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमपी सरकार इसको लेकर लगातार काम कर रही है। इसके साथ साथ लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अगर लापरवाही बरती जाती है तो वो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा खतरा लेकर आ सकती है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन चलते चलते अहम जानकारी भी आपको दे दें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लॉग इन कीजिए www.newsstate.com। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।